हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक ऐसे भाग के बारे में बताएंगे जिसका इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपने इंग्लिश ग्रामर का जो सेंटेंस होगा या इंग्लिश में कोई भी ऐसा सेंटेंस आपने देखा होगा कि उसमें कहीं इज़ एम आर का प्रयोग होता है, तो कहीं पे खाना, पीना, जाना, रोना, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग हुआ होता है। तो क्या आप जानते हैं कि ये सब जो चीज़ें होती हैं इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस रूप में बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखें। हम आपको उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी से बताएंगे। तो जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वर्ब। उसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब करना, करना मतलब एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड कोई एक्शन ले रहा है या एक्शन कर रहा है वही वर्ड क्या है? वर्ब है। इसकी डेफिनेशन देखोगे तो लिखा है अ वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। एज पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर ए वर्ब इज द एक्शन इन अ सेंटेंस। सिंपल सी बात है कि मतलब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो एक्शन होता है। एक्शन मतलब हमने अभी बताया आपको कि जैसे प्ले मतलब खेलना, मूव कर रहा है, एक्शन ले रहा है। लिखना मतलब राइट, लिख रहा है किसी भी चीज़ को। वो रोना, वीप मतलब वो रो रहा है, वो एक्शन ले रहा है। उसके जो स्टेट ऑफ बीइंग्स हैं वो सब शो हो रहे हैं इसमें। तो जो वर्ड हैं उस एक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हीं वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। और ये इंग्लिश ग्रामर में बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इनको इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसकी एक और हम परिभाषा आपको बताते हैं। अ वर्ब इज़ ए वर्ड दैट इंडिकेट्स फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। देखो इसमें हमने एक नीचे लाइन लिखी है कि एवरी सेंटेंस हैज़ ए वर्ब। मतलब इंग्लिश ग्रामर का कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसमें वर्ब जरूर से ज़रूर होगा। ये आप तब नोट कर लीजिए कि एवरी सेंटेंस हैज़ ए वर्ब। अब देखो जो दूसरी परिभाषा क्या बताती है कि अ वर्ब इज़ ए वर्ड दैट इंडिकेट्स फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन मतलब कि किसी भी चीज़ को मूव करने जैसा। मेंटल एक्शन मतलब आपका माइंड में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों के एक्शन से रिलेटेड चीज़ हो रही है, मतलब वो क्रिया हो रही है। तो वो जो वर्ड होते हैं जो फिजिकल एक्शन या मेंटल एक्शन के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको ही हम क्या कह देते हैं? वर्ब कहते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये अहम भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसे खेलना, खेलना मतलब फिजिकल एक्शन हो रहा है, फिजिकली वो अपना खेल रहे हैं, पैरों से दौड़ रहे हैं, हाथों से बॉल को मार रहे हैं, दैट इज़ द फिजिकल एक्शन। तो जो प्ले हो गया वो क्या है? वर्ब के रूप में डिनोट होता है। सी, सी मीन्स देखना। आप क्या कर रहे हो? आप अपना जो बॉडी है, बॉडी के आँख के द्वारा किसी भी चीज़ को देख रहे हो। देख रहे हो मतलब देखने का आप कार्य कर रहे हो, वो क्या हो गया? वही आपका वर्ब हो गया। तीसरी एग्जाम्पल देखो, खाना। खाना मतलब ईट, मतलब आप किसी भी चीज़ को हाथ से उठा रहे हो, फिर मुंह में डाल रहे हो, खा रहे हो। मतलब आप इतनी सारी क्रियाएं कर रहे हो, आप इतनी सारे एक्शंस कर रहे हो कि प्लेट से आप खाना उठा रहे हो और हाथ से उठाकर और आप अपने मुंह तक लेके जा रहे हो। ये जो इतना सारी क्रियाएं हैं और उन सब क्रियाओं के लिए जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसी वर्ड को हम क्या कह देते हैं? वर्ब कह देते हैं। वर्ब तो वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मतलब अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब ढेर सारे होते हैं। आप जो भी चीज़, जो भी कार्य कर देते हैं, आप में जिस भी अंग का या किसी भी फिजिकल एक्शन हो जाता है या कोई भी मेंटल एक्शन हो जाता है या स्टेट ऑफ बीइंग हो जाता है, वो सब क्या चीज़ें अगर कहीं भी कोई किसी भी चीज़ की एक्शन या मूविंग हो जाती है तो वही आपका क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। देखते हैं वैसे वर्ब कितने, दो प्रकार के होते हैं देखा जाए तो ज़्यादा। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में भी दो प्रकार का होता है।
एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी क्या करेंगे हम आगे की इस वीडियो में, हम आज ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब उसमें भी उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब। वर्ब को अगर आप देखोगे तो वर्ब भी बहुत सारे, जैसे खेलना, पढ़ना हो गया या फिर लिखना हो गया, ये सब चीज़ें ये वर्ब होती हैं। लेकिन क्या आप देखते हो कि किसी भी सेंटेंस में इज एम आर का भी प्रयोग होता है, तो वो भी तो कुछ चीज़ें होती हैं, उनको भी तो हम क्रिया कह सकते हैं। तो वो जो वर्ब होती हैं तो वो वर्ब की किस प्रकार में आती हैं, उन्हें हम मेन वर्ब कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो हम आपको आज की इस वीडियो में यही सब, इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंट होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं कौन से होते हैं, या किसी सेंटेंस में कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, या कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमको विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। देखो, पहले अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में देख रहे हो तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, सकर्मक मतलब कर्म के साथ होगी। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया। तो मतलब नाम से ही पता चल जा रहा है कि वो कर्म के साथ नहीं होगी। तो आइए हम इसको और विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि भाई ये जो है मेन वर्ब का जो ट्रांजिटिव वर्ब है उस किसको कहते हैं और उनका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया है। देयर इज ए ऑब्जेक्ट विथ वर्ब इन द सेंटेंस। मतलब क्या हो गया कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वही ट्रांजिटिव वर्ब होता है। देखो, हमने क्या बोला कि सकर्मक जो नाम है, नाम से देखो, सकर्मक मतलब कर्म के साथ होना चाहिए। मतलब कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के साथ, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है या वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब है, तो मतलब वो क्या हो गया, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एग्जाम्पल आप देखो ध्यान से, शिवा गोज टू टेम्पल। देखो इसमें गोज टू टेम्पल, गणेश ईट्स फूड, देखो यू रीड बुक, वी प्ले फुटबॉल, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। यह पांचों सेंटेंस को देखो, बड़े ध्यान से देखिए आप कि शिवा गोज टू टेम्पल। देखो, गोज क्या हमारा इसमें मेन वर्ब है, लेकिन इसमें मेन वर्ब के बाद भी किसी चीज़ का प्रयोग किया गया है, उसका नाम क्या है, टू टेम्पल, मतलब वही ट्रांजिटिव वर्ब है। शिवा गोज टू टेम्पल। दूसरा क्या है, गणेश ईट्स फूड। गणेश ईट्स फूड मतलब इट्स के बाद भी फूड का यूज़ किया गया है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम क्या करते हैं कि गणेश ईट्स कर देते हैं, अगर हम वहीं पे फुल स्टॉप लगा देते तो हमें पता नहीं चलता कि मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही होता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अगर उस वाक्य में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो डेफिनेटली, वो जो सेंटेंस है उस वो ट्रांजिटिव वर्ब के अंडर में ही आएगा। देखिए तीसरे सेंटेंस को देखते हैं, यू रीड बुक। अभी क्या है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि यू रीड, बट मैंने बोला कि यू रीड बुक, मतलब रीड जो है वर्ब के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट लगाया है, तो वो क्या है, पूरे सेंटेंस को शो कर रहा है कि मतलब इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी ऐड किया गया है। अब हम देखेंगे दूसरे भाग को, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर हम अच्छे से देख लेंगे तो हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या फ़र्क समझ में आ जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है अकर्मक क्रिया, मतलब जिसके साथ कर्म नहीं लगा होना चाहिए। तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट विथ वर्ब इन द सेंटेंस, मतलब जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, शिवा गोज। देखो लास्ट में हमने क्या बोला था कि गोज के बाद हमने क्या लगा दिया था, कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिया था, तो वही जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। आगे देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब क्या है।
हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प मतलब सीधा नाम से पता चलता है कि हेल्पिंग मतलब किसी चीज़ की हेल्प करना। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 16 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 जो हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंडर में आते हैं, 10 जो हैं वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर में आते हैं, और बाकी के जो 3 बच रहे हैं वो जो है सेमी मॉडल वर्ब्स के अंडर में आते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब भी 16 होते हैं और उसमें भी 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। पहला तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया, दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब और तीसरा सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो प्राइमरी मॉडल और सेमी मॉडल ये होता क्या है, तो आपको इन सब के बारे में ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या जानना है कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ड है उसमें जो 3 वर्ब की हम बात कर रहे हैं वो 3 वर्ब कौन से हैं, और जो हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो उसमें जो 10 वर्ब हम बता रहे हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंडर में आते हैं, तो वो 10 वर्ब कौन से हैं, और जो सेमी मॉडल की बात करें तो उसमें बाकी के जो 3 वर्ब हैं वो कौन से हैं। तो देखते हैं हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। टोटल 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर कौन से हैं? डू, हैव एंड बी। ये 3 वर्ड जो हैं वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो डू, अब आप ये सोच रहे हो कि डू के भी फॉर्म होते हैं, ये वर्ब है, डू के भी फॉर्म है, कैसे? डू, डिड और डज। अब देखो ये 3 से ही देखो कितने बन रहे हैं। हैव के अंडर में कौन से आते हैं? हैज़, हैव, हैड। बी, बी एक ऐसा वर्ड है बहुत छोटा, लेकिन इसके अंडर में ढेर सारे वर्ब आते हैं। ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है। इज, एम, आर, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वाज, वर, वाज बीइंग, वर बीइंग, हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, एट्सेट्रा। अब देखो इसमें आप बी की बात करेंगे तो इसमें हमने हैज़ बिन और हैव बिन और हैड बिन तीनों का प्रयोग किया है, लेकिन अगर ये ओनली अगर हैज़, हैव, हैड रहेंगे तो यह जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा चीज़ है हैव, वो इसके अंडर में आएंगे। अगर इन्हीं हैज़, हैव और हैड के साथ अगर बिन का प्रयोग हो जा रहा है, मतलब एक साथ आ जा रहे हैं, हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन, तो ये इनका जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? वो बी होगा। तो हमने आपको पहले क्या बताया कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ओनली 3 ही होते हैं। वो कौन से होते हैं? डू, हैव और बी। अब देख लो, आप खुद ही एग्जांपल में देख लो कि डू के अंदर में केवल 3 आ रहे हैं, हैव के अंदर में ओनली 3 आ रहे हैं, लेकिन जो बी है उसके अंडर में कितने सारे आ रहे हैं। मतलब इज, एम, आर, इज बीइंग, आर बीइंग, ये सारे जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब ही हैं, लेकिन ये कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं? ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं। अब हम बताएंगे कि जो 16 में से 3 जो थे वो हमने बता दिया कि वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गए। अभी क्या है? बाकी 10 जो हैं, 10 प्लस 3, 3 प्लस 10 प्लस 3 मतलब 16 टोटल हेल्पिंग वर्ब हैं। तो 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, 10 जो है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब वो 10 जो हैं वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमने जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात की है उसके हम एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि कहाँ पर इसका हम यूज़ कर रहे हैं। देखो, आई एम रीडिंग अ बुक, एम, सी डज नॉट नो मी। तीसरा एग्जाम्पल बोल रहा है दे आर बीइंग फेड, दे आंसर, सॉरी दा मैंने लिख दिया है, दी आंसर होगा। ही हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट्स। चारों सेंटेंस को ध्यान से देखो थोड़ा बारीकी से कि आई एम रीडिंग अ बुक। अब एम क्या था? मैंने बताया था वो प्राइमरी वर्ब का जो बी है, बी के अंडर में क्या आ रहा है? इज, एम, आर। देखो एम भी आ गया, मतलब क्या हो गया कि वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल से क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं। देखो, सी डज नॉट नो मी। अब देखो इसमें डज का प्रयोग हुआ है, तो डज का हमने क्या बोला? प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें वर्ब है क्या? डू। डू का फॉर्म कौन सा है? डू, डिड और डज है। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। तीसरे में क्या हमने यूज़ किया? आर बीइंग।
अब आर बीइंग कहाँ पे यूज़ हुआ है, वो देखो बी का जो फॉर्म है जहाँ पे हमने बताया इज़ बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हमारे 10 वर्ब आते हैं। अब वो 10 वर्ब कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीज़ें आप पहले यूज कर चुके हैं या इन सब चीज़ों के बारे में हम जान चुके हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ओनली जस्ट आपको एक माइंड में रिवाइंड कराने की ज़रूरत है कि ये चीज़ है क्या। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट टू, विल, वुड, मस्ट, ये जो 10 मॉडल वर्ड्स हैं इनका आप प्रयोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको बस इतना ही पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब हैं तो इनको हम किसी भी टेंस में यूज़ कर लेते हैं, किसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। कैन का जो सेकंड फॉर्म उसका कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, इसका हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हम आज तक ये नहीं जाने हैं कि जो ये वर्ब है कैन, कुड, मे, माइट, शैल और शुड, ये सब जो वर्ड्स हैं ये वर्ब किस पार्ट में आते हैं, मतलब इनको कौन सा हम मतलब वर्ब का सब पार्ट क्या बोल सकते हैं, तो इनको बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अभी क्या है, हेल्पिंग मिक्स होता है एन ऑक्सिलरी द मेन वर्ब्स ऑफ ए सेंटेंस बाय एडिंग ग्रामेटिकल लाइक टेंस, वॉइस और पॉसिबिलिटी। हमने बताया ना, हमने क्या बताया कि ये जो कैन, कुड, मे, माइट, ये सब चीज़ें, जेमा, इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ पर होता है, टेंस हो गया, किसी सेंटेंस में हो गया, या हम वॉइस के बारे में पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी अगर समझेंगे या जानेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब क्या है एग्जाम्पल में देखो, आई एम गोइंग, यू आर प्लेइंग, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। देखो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें, हेल्पिंग वर्ब मतलब देखो इसमें एम आ रहा है, आर आ रहा है, वाज आ रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट है कौन सा वाला, जो प्राइमरी है, प्राइमरी पार्ट के बी का पार्ट है ये। तो ये जो चीज़ें होती हैं यह किसी भी सेंटेंस को हेल्प या असिस्टेंट प्रोवाइड कराती हैं उस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए। इसमें गोइंग, प्लेइंग और गोइंग, इन तीनों जो सेंटेंस है, तीनों एग्जांपल्स हैं, इन तीनों में ये जो तीनों वर्ड्स आए हैं एम, आर, वाज, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जो गोइंग, प्लेइंग और गोइंग, मतलब ये क्या मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, मतलब एकदम मेन चीज़ का जो फोकस हो रहा है वो वही काम कर रहे हैं। मेन काम मतलब जैसे अगर वो जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं, मतलब वही चीज़ है जो सेंटेंस को बताएगा कि ये जा रहे हैं। खेल रहे हैं मतलब वही बता रहा है कि वो खेल, क्योंकि वो सेंटेंस का ही वही चीज़, जो सारा चीज़ एक्शन हो रहा है वो उसी वर्ड के द्वारा हो रहा है। तो गोइंग, प्लेइंग और गोइंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मेन वर्ब का काम कर रही है, और इसमें एम, आर और वाज, ये तीन जो हैं आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लिंकिंग वर्ब की तरफ। लिंकिंग नाम से अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नाम मतलब लिंक बोल रहा है। लिंकिंग मतलब किसी चीज़ को लिंक करना, मतलब ज्वाइंट करना या कनेक्ट करना। एज द नेम ऑफ लिंकिंग मीन्स टू लिंक और कनेक्ट someone to other one. That means the linking verbs are used to link the subjects to remains of the sentence. देखो ध्यान से, वो लास्ट की दो लाइन क्या बोलती है कि लिंकिंग वर्ब्स आर यूज टू लिंक द सब्जेक्ट टू रिमेन ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट को जो रिमेनिंग, जो बचा हुआ सेंटेंस है उसके साथ जो लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, वही जो वर्ब आ रहा है वही क्या हमारा है, लिंकिंग वर्ब है। समझ गए आप, वही हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो हम अगर इसको हम अपने आगे के भी बारे में अगर जानने की कोशिश करेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है और इसके और ढेर सारे क्या इसके यूज़ होते हैं, एग्जाम्पल में कहाँ कहाँ उपयोग है, तो इस चीज़ें काफ़ी बड़ी लेवल तक हो जाती हैं। लेकिन जो हमारे लेवल तक हैं, जो हमारे सीमा तक हैं, उसके बारे में हम ज़रूर इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। इसमें जो लिंकिंग वर्ब होता है, कौन कौन से वर्ड हैं या कौन कौन से वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब के अंदर में आते हैं,
तो वो लिंकिंग वर्ब के कौन से पार्ट में आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको आगे की इस वीडियो में बताएंगे। तो हम आगे चलते हैं, वर्ब विच शोज द स्टेट ऑफ बीइंग। अब देखो जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कौन सा है, लिंकिंग वर्ब देखो, वर्ब्स विच शोज द स्टेट ऑफ बीइंग इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बिन, सीम, बिकम। अगर ये सारे वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो क्या हो गए हैं, वो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। लेकिन ये किस तरह के होते हैं, जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे होते हैं। जो सेकंड है, वर्ब्स डिस्क्राइब द सेंस, जो सेंस को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे अपीयर, लुक, स्मेल, फील, टेस्ट, साउंड, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये किसी सेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो लिंकिंग वर्ब जो है, यही जो वर्ब है, अगर किसी सेंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज़ द लिंकिंग वर्ब। और थर्ड जो है, वर्ब्स पोर्ट्रे चेंज, ग्रोथ एंड इनएक्टिविटी। एक्ट, गेट, स्टे, ग्रो, प्रूव, रीमेन, ग्रो। अब जो ये सारे हमने आपको वर्ड्स बताएं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, सीम, बिकम, अपीयर, लुक, स्मेल, फील, टेस्ट, साउंड, एक्ट, गेट, स्टे, ग्रो, प्रूव, रिमेन, ग्रो, ये जितने सारे वर्ड्स हैं ये हैं लिंकिंग वर्ब, हैं तो वर्ब ही, लेकिन ये क्या करते हैं, ये कहीं स्टेट ऑफ बीइंग्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कहीं सेंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, या कहीं इन एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो आगे इसको आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। अगर इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो मुझे आप लोगों को एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम लिंकिंग वर्ब को भी अच्छे से समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है, रोहन सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे। इसमें सिम्स आ गया। सिम्स देखो, आप लिंकिंग वर्ड जो मैंने आपको अभी पढ़ाया उसको एक कॉपी पर आप लिखिए, और जो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं उसमें से मैच करते जाइए। रोहन सिम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे, इसमें सिम्स जो है लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। द डिश स्मेल्स वेरी डिलीशियस, स्मेल क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। रमन एंड शिवम रिमेन्स बेस्ट फ्रेंड्स इवन आफ्टर ऑल द फाइट्स दे, इसमें रिमेन्स जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्यों, देखो सीम्स, स्मेल और रिमेन, और ये जो रिमेंड है, ये जो तीनों चीज़ों के बारे में बताएं, ये सारी चीज़ें लिंक कर रही हैं। किसको लिंक कर रही हैं, जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जो रिमेन ऑफ द जो सेंटेंस है उसके साथ उसको लिंक कर रही हैं। मतलब जो वर्ड सब्जेक्ट को उनके साथ अगर लिंक कर रही हैं, वही जो होती है लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। अब देखिए, द ड्रेस यू आर वियरिंग टूडे लुक फैंटेस्टिक ऑन यू। नेक्स्ट, दे साउंडेड एक्साइटेड अबाउट द एडवेंचर ट्रिप। श्याम वाज absent टूडे। देखो ध्यान से, दे साउंडेड, इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, साउंडेड जो है एक्साइटेड अबाउट द एडवेंचर ट्रिप। रिमेन जो सेंटेंस है, जो रिमेन पार्ट ऑफ जो सेंटेंस है वो है एक्साइटेड अबाउट द एडवेंचर ट्रिप। अब इन सब चीज़ों को कौन जोड़ रहा है, साउंडेड, इसमें साउंडेड ही लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। तो हमारी वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।